जान पा रहे थे। परेशान होकर थॉमस ने प्रस्ताव रखा कि वे ब्लैक माई के दोनों बच्चों की स्थिति जांचें। पर जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि कई दुष्ट आत्माएं बच्चों के चारों ओर मंडरा रही थी, मानो उन्हें बच्चों से उठती मृत्यु की गंध बहुत प्रिय हो। इन अशुभ प्राणियों को फिर से देखकर थॉमस समझ गया कि ब्लैक मी का परिवार शायद इस अनहोनी से नहीं बच पाएगा, लेकिन उसे अपनी आत्माओं को देखने की शक्ति को छिपाना भी पड़ा ताकि वे दुष्ट आत्माएं उसे पहचान न लें और वहीं उसे मार न डालें। कमरे से बाहर निकलते वक्त उसने ब्लैक मी को जल्दी से जल्दी इस कस्बे को छोड़ देने की सलाह दी और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर लौटने के लिए निकल पड़ा। पर रास्ते में अचानक चारों ओर दर्दनाक चीखों की आवाजें आने लगी। देखा कि एक निर्दोष महिला नंगे पांव बीच पर भाग रही थी और उसके पीछे दौड़ रही थी दो भयंकर काली शैतानी कुत्तियां। महिला मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन तभी वे कुत्ते उस पर झपट पड़े। फिर कुछ गोलियों की आवाज आई और माहौल एकदम शांत हो गया। जब थॉमस मौके पर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ एक बंदूकधारी गंजा आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठा पछता रहा था। वह कह रहा था कि वह लड़की को बचाना चाहता था, लेकिन गोली गलती से उसे लग गई। थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ पहुँच गई, पर अजीब बात यह थी कि निक, जो कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड था, बिल्कुल भी दुखी नहीं लग रहा था, बल्कि वह गंजा आदमी ही एक कोने में बैठा लगातार रो रहा था, जैसे कोई बहुत गहरी दहशत उसे जकड़ चुकी। थॉमस ने तुरंत कहा कि वह उन कुत्तों को पहचानता है। वे उसी सूट पहनने वाले आदमी की थी जो दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ था। पुलिस प्रमुख ने यह सुनकर संदिग्ध की तस्वीर निकाली और ऑफिसर साइमन को जांच में लगा दिया। थॉमस ने पुलिस प्रमुख को एक उपहार भी दिया, क्योंकि उसे पूर्वाभास था कि वह किसी मुसीबत में पड़ सकता है। पर रास्ते में अचानक ऑफिसर साइमन सामने आ गया। उसे यह नहीं पता था कि थॉमस के पास आत्माओं से संपर्क करने की शक्ति है। वह सोच रहा था कि थॉमस महज अनुमान के सहारे सभी को परेशान कर रहा है और अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। बातचीत के दौरान थॉमस की गर्लफ्रेंड ने साइमन की बाह पर एक रहस्यमयी चिन्ह देखा, लेकिन साइमन ने उसकी बात को टाल दिया। घर लौटते ही थॉमस को जमीन पर एक पिस्तौल मिली और बाथरूम में एक लाश पड़ी थी जिसकी पीठ में गोली लगी थी। वह देखकर हैरान रह गया कि वह शख्स और कोई नहीं बल्कि वही सूट पहनने वाला आदमी था जो काफी समय से गायब था। साफ था कि कोई थॉमस को फंसाना चाहता था ताकि वह इस रहस्य की तह तक न पहुंच सके। अगर वह पुलिस को फोन करता तो उसी वक्त उसे हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता। इसलिए थॉमस ने एक चादर लेकर लाश को ढकने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे महसूस हुआ कि शरीर पूरी तरह सख्त हो चुका था, मतलब मरने को बहुत समय हो चुका था। तभी उसे याद आया कि चर्च में पुलिस प्रमुख ने बताया था कि उस आदमी के फिंगरप्रिंट नहीं मिले थे और वह कई महीनों से कस्बे में नहीं देखा गया था। अब जाकर थॉमस को समझ आया कि अब तक जो वह देख रहा था वह दरअसल उस सूट वाले आदमी की आत्मा थी। लेकिन सवाल ये था कि वह मर चुका होने के बावजूद उसे क्यों सताना चाहता था। सवालों का अंबार उसके मन में था, पर अब समय नहीं था। वह जल्दी से लाश को दूसरी मंजिल से नीचे फेंकता है, फिर उसे उठाकर कार की डिक्की में डालकर एक सुनसान जगह की ओर निकल पड़ता है, एक पुरानी जेल। वहीं एक कोने में वह लाश को छिपा देता है, पर लौटते वक्त उसे शहर की गलियों में भटक